आज की वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि आर्थिक स्थिति के प्रकार, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के रूप। तो देखिए, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज माइक्रोस्टैटिक, व्यष्टि स्थिति। सेकेंड माइक्रोडायनेमिक, व्यष्टि प्रावैगिकी। एंड थर्ड माइक्रो कंपैरेटिव, तुलनात्मक व्यष्टि स्थिति। तो देखिए, इसको एक के बाद एक डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज माइक्रोस्टैटिक। इट इज़ अ मेथड इन विच म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ माइक्रो फैक्टर इज एक्सप्लेन्ड इन सिचुएशन ऑफ बैलेंस एट द टाइम, जो गिवन टाइम है उसमें किया जाता है। तो व्यष्टि आर्थिक स्थिति का अर्थ ऐसी विधि से, कौन सी विधि से, जिसके अंतर्गत किसी दिए हुए समय पर संतुलन की अवस्था में व्यष्टि घटकों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्टैटिक है उसमें व्यष्टि चरों, माइक्रो वेरिएबल्स के जो होते हैं उनके संबंधों का अध्ययन कैसे मानकर किया जाता है, स्थिर मानकर किया जाता है। इसलिए इसमें यह मान लिया जाता है कि स्थिति साम्य में है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी हम देख सकते हैं कि किसी समय विशेष पर वस्तु की कीमत और उसकी मांग की पूर्ति किससे निर्धारित होती है। कीमत मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होती है। और व्यष्टि स्थिति की एक समय विशेष पर संतुलन कीमत का विश्लेषण यह मानते करती है कि जो सूक्ष्म घटक हैं, कौन कौन से, जो मांग और पूर्ति के पारस्परिक संबंध से होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो। तो इस कारण जो मांग और पूर्ति से जो प्राइस निर्धारित हुई है उसमें न तो वर्तमान में न ही भविष्य में कोई परिवर्तन होगा। तो यह आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंदर के किसी साम्य बिंदु पर व्यष्टि घटकों के पारस्परिक संबंधों से संतुलन की स्थिति की व्याख्या की जाती है। क्लियर। और इसमें यह मान लिया जाता है कि व्यष्टि घटकों के मध्य कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए डिमांड डीडी कर्व जो अपना है और सप्लाई जो कर्व से जो इक्विलिब्रियम है उसमें न तो वर्तमान में परिवर्तन होगा और न ही भविष्य में परिवर्तन होने की संभावना है। नेक्स्ट है माइक्रो डायनेमिक। तो देखिए, माइक्रो डायनेमिक उस प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है जिसमें हम पुराने संतुलन को छोड़कर नए संतुलन पर पहुंचते हैं। इट मीन्स जब पुराना संतुलन भंग हो जाता है तो और जो नए संतुलन पर पहुंचते हैं उसके मध्य जो शक्तियां क्रियाशील होती हैं उन शक्तियों का पूर्ण अध्ययन और विश्लेषण किस में किया जाता है, माइक्रो डायनामिक्स में। माइक्रो डायनामिक्स एनलाइटन दैट प्रोसेस बाय विच वी रीच फ्रॉम ओल्ड बैलेंस टू द न्यू बैलेंस। क्लियर। तो जो माइक्रो डायनामिक है वो हमें यह बताता है कि प्रारंभिक साम्यावस्था से नई साम्यावस्था पर जो पहुंचा जाता है उसमें परिवर्तनों की प्रक्रिया और मार्ग की इसमें व्याख्या की जाती है। प्रोसेस एंड पाथ ऑफ चेंज की इसमें व्याख्या की जाती है। ये उन शक्तियों का विश्लेषण करती है। कौन सी शक्तियों का, जो हमें पुराने साम्य को भंग कर नई साम्यावस्था में पहुंचने की अवधि में कार्यशील रहती हैं। क्लियर। जैसे हम देख लेते हैं डायग्राम में कि यहाँ पे पुराना जो अपना साम्य था वो ई पॉइंट पर था, ओपी पे निर्धारित हुआ, ओपी प्राइस थी। अब जैसे ही हम ये मान लेते हैं प्राइस यहाँ 5 रुपये है और ये प्राइस, जैसे ही प्राइस 5 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो जाती है तो नया साम्य स्थापित हो जाता है। कौन सा, E1। तो इस तरह से वस्तु का मूल्य 5 से बढ़कर 10 रुपये होने तक मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने का अनेक संतुलन स्थापित होते हैं और इन्हीं सभी संतुलन का संयोजन की प्रक्रिया का व्यष्टि प्रावैगिकी में अध्ययन किया जाता है। पुराने साम्य को छोड़कर नए साम्य को छोड़कर जो साम्य बनता है उनका प्रोसेस, उनका पाथ ऑफ चेंज का इसमें अध्ययन किया जाता है। क्लियर। अब है माइक्रो कंपैरेटिव स्टेट। तो देखिए, माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक जो है, इट इज़ द मेथड ऑफ इन विच कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ माइक्रो फैक्टर्स इन द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट वेरियस टाइम इज डन। तो इसके अंतर्गत किसमें, माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक में, तुलनात्मक व्यष्टि स्थिति में विभिन्न समयों पर साम्य अवस्था में व्यष्टि घटकों के पारस्परिक संबंधों की तुलना की जाती है, किंतु नए साम्य एवं पुराने साम्य की अवधि पर इसमें कोई प्रकाश नहीं डाला जाता। अर्थात एक साम्य से हम जब दूसरे साम्य पर पहुंचते हैं तो इस बीच की जो अवधि में जो नया कारक प्रभावशील होता है उसमें इसका कोई अध्ययन नहीं किया जाता। या
हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक है उसमें यह देखा जाता है कि विभिन्न समय बिंदुओं पर जो व्यष्टि कारक होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उसके पारस्परिक संबंधों से स्थापित विभिन्न संतुलनों में इक्विलिब्रियम की इसमें व्याख्या की जाती है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक साम्य से नए साम्य की तुलना की जाती है। इट मीन्स जो हमारा ये इक्विलिब्रियम पहला है और जो नए साम्य पर V1 पर पहुंच रहे हैं उनकी तुलना आपस में की जाती है। इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक उदाहरण से कि किसी समय विशेष पर यदि वस्तु की कीमत जो पहले 5 रुपये थी वो बढ़कर 10 रुपये हो जाती है। डी से DD1 हमारा कर्व चेंज हो जाता है, डिमांड कर्व। तो ऐसी स्थिति में जो तुलनात्मक व्यष्टि स्थिति की है, दोनों साम्य कीमतों की तुलना तो करेगी, लेकिन यह प्रदर्शन किस प्रकार हुआ इस बात का इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि एक समय बिंदु पर मांग पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों से जो संतुलन 5 रुपये प्रति इकाई निर्धारित होता है और फिर बाद में दूसरे समय बिंदु पर पूर्ति में कमी होने के कारण, क्योंकि पूर्ति हमारी क्या है, चेंज नहीं हुई है, पूर्ति में कमी होने के कारण जो नया साम्य 5 से बढ़कर 10 रुपये जो प्रति इकाई निर्धारित होता है, इन दोनों साम्यावस्था की तुलनात्मक व्याख्या ही माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक है। क्लियर? तो इस तरह से जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? माइक्रोस्टैटिक, माइक्रोडायनेमिक एंड माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक। क्लियर? Thank you.